कि क्या बेरोजगारी और महंगाई जो इतना बड़ा मुद्दा उठा रहे हैं और बना रहे हैं, राहुल गांधी बोलते हैं कि नहीं ये मीडिया नहीं दिखाती है, क्या वो मुद्दा है? एक बात सुनिए, बेरोजगारी है, महंगाई है, महिला उत्पीड़न है, रेसलर के साथ जो हुआ, मणिपुर में जो हुआ है, नूह में जो हुआ है, दिल्ली का दंगा भी था, प्लानिंग था। ये कोई धनखड़ साहब कह रहे हैं कि वही जाट का विरोध कर रहे हैं। धनखड़ साहब तो उसी दिन विरोधाभास में थे जब वो राज्यपाल थे। राज्यपाल का काम ये नहीं है कि उठा पटक, तो बीजेपी के एजेंट नहीं है। एक सम्मानित पद पर हैं, पद की गरिमा। तो कितने बार सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस को कभी सुने थे गाली देते हुए लोकसभा अध्यक्ष? देखिए आपको सीधा एक छोटा सा सवाल है, उसका सीधा जवाब दीजिए। सीधा जवाब ही कि 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या इंडिया एनडीए को चुनौती दे पाएगा? क्या मोदी को हराया जा सकता है बगैर चेहरा के? आराम से 101% हराया जा सकता है। इसीलिए तो मोदी जी विपक्ष विहीन राजनीति कर रहे हैं। उनका पार्टी गाली दे, रमेश बिधूरी को कुछ नहीं होना, रमेश बिधूरी को कुछ नहीं होना है। आप अभी देख सकते हैं ब्रिजभूषण के कुछ भी नहीं। कभी सुने हैं चीफ जस्टिस का काम? दिल्ली के 7 सीटों में क्या होगा? आम आदमी पार्टी कांग्रेस मिलकर लड़ेगी तो बेहतर होगा, लड़ेगी तो बेहतर होगा। इसलिए कि केजरीवाल का तो मोदी भी जानते हैं सब कुछ। 3 आदमी को अरेस्ट करके भी कोई ऐसा चीज तो हुआ नहीं जो उनका निगम में भी उसी का है। तो 7 सीटें बीजेपी के पास है। हाँ, तो 7 इस बार जैसे रमेश बिधूरी जैसे लोग हैं, आपको ये पूर्व अध्यक्ष मनोज तिवारी जैसे, अपना कोई अस्तित्व थोड़े हो। तो मोदी जी का हवा आया जिसमें सब लोग बन गए हैं। अपना कोई हवा को आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दिल्ली में रोक सकती है, बहुत हद तक 101% रोकेगी। और 7 सीट उनका जो था 7 सीट वापस आएगा। 2024 के चुनावी रण में क्या इंडिया गठबंधन एनडीए को चुनौती दे पाएगा? 2024 का माहौल क्या है जानने के लिए न्यूज़ 24 दिल्ली के जंतर मंतर पर है, जहां पे देश के अलग अलग जगहों से लोग आए थे, क्योंकि आज इंडिया गठबंधन का एक बड़ा प्रदर्शन था। तो सवाल, आप भी राजस्थान से हैं? जी, मैं राजस्थान से हूँ। तो राजस्थान का माहौल क्या होगा इस बार 25 लोकसभा की सीटों पर? सर, जिस तरह से मैं देख रहा हूँ अभी का माहौल, 25 की 25 लोकसभा सीटों पे बीजेपी आ रही है। क्योंकि मैंने काफ़ी समय से ये पूरा नोटिस किया है कि जितने युवाओं को मौका मिला, सब युवा आज जीत के आए हैं राजस्थान की विधानसभा में लास्ट चुनाव में। लेकिन अब युवाओं को लोकसभा में मुझे पूरी उम्मीद है कि एक भी युवा को मौका नहीं मिलेगा। अरे 24 ही थे, हनुमान बेनीवाल भी तो थे आपके समर्थन से गठबंधन में। जी सर, बेनीवाल जी तो खुद अपनी जमीन तलाशते घूम रहे हैं। अभी खुद क्या है कि 19 में तो आपके साथ थे भैया, 24 में नहीं। हनुमान जी बेनीवाल खुद कौन युवा है क्या? हनुमान जी बेनीवाल नहीं तो नहीं है युवा। हनुमान जी बेनीवाल कैसे युवा हो गए यार? 60 साल का आदमी है यार वो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हनुमान जी बेनीवाल का कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, वो चाहे कहीं भी जाए। मैं बता रहा हूँ, राजस्थान में अभी भी 25 की 25 सीटें लोकसभा की बीजेपी जीत रही है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि बीजेपी से 1-2 युवा उम्मीदवार मिलेंगे। वसुंधरा जी अलग वहाँ बैठी हुई हैं। देखिए, वसुंधरा जी अपने हाथ से सीएम की पर्ची निकाल रही है, ठीक है ना। तो मुझे नहीं लगता कि वसुंधरा जी कहीं और गुट में है। वसुंधरा जी तो बहुत खुशी वो तो चाह रही थी कि किसी को मौका मिले। भजनलाल जी युवा है आज मार्केट में। आज भजनलाल जी इतने आम एमएलए होते हुए भी आज मुख्यमंत्री पद पे, तो मुझे खुद को महसूस हो रहा है कि कल को मैं मुख्यमंत्री बन सकता हूँ। सही बोल रहे हैं भाई साहब? नहीं, सही नहीं बोल रहे। नहीं, बिल्कुल सही नहीं बोले। राजस्थान में तो अब की बार लोकसभा 15 सीटें आएगी कांग्रेस की। 15 सीटें? शुक्र है आपने कैसे तो 25 नहीं कहा। 15 से 20 आने की संभावना पूरी। 15 सीटें। सब लोग के खिलाफ है, पूरी विवाद सब के खिलाफ। बेरोजगारी है, महंगाई है। विधानसभा में क्या हो गया? अरे विधानसभा में अलग मैटर है, वो तो केंद्र का मैटर है ना। ये तो अलग मामला। तो केंद्र में तो और मजबूत है मोदी जी, विधानसभा में ही आपको नहीं। मोदी जी के ऊपर तानाशाही बहुत भारी है और किस तरह के सांसदों को सस्पेंड कर रहे हैं और वहाँ विपक्ष को बोलने का मौका नहीं मिल रहा है। एक तरह का लोकतंत्र खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि सर जैसे कह रहे हैं, लंबे समय से कांग्रेस का एक मुद्दा था कि रोटी कपड़ा मकान। रोटी कपड़ा मकान की अब जरूरत नहीं है। सड़कों पर रह सकते हैं हम लोग। हमें कुछ मतलब है ना, ये मुद्दे चाहिए जैसे हमें लगे कि हमारा कोई भविष्य है आगे, है ना। अब रोटी कपड़ा मकान पे कब तक टिके रहेंगे? अब मुझे दिख रहा है कि गडकरी जी इतना शानदार काम कर रहे हैं, इतनी अच्छी रोडें बनाई है इन्होंने। हमें एक विजन दिख रहा है आगे। मुझे लग रहा है कि मेरे बेटे या मेरे पोते होंगे ना, उनके लिए एक नया भारत होगा। उसी विजन में तो रोड़ा है बेरोजगारी और महंगाई। देखिए सर, बेरोजगारी है ना, बेरोजगारी एक शब्द है। कैसे होगी बेरोजगारी? मैं एक आम आदमी हूँ, मैं बढ़िया कमा रहा हूँ,
बेरोजगार तो वो है ना जो घर पे पड़ा है, बाहर निकला ही नहीं। हजारों रोजगार आज मार्केट में क्यों नहीं है? जो घर से निकला है वो कमा रहा है, किसी की अब मन में ही नहीं है कमाने की, क्योंकि सरकार लूली लंगड़ी हो गई है। अशोक गहलोत जी ने क्या किया कि तेल पानी ये सब फ्री कर दिया, राशन। अब सोचो कि अभी 5 किलो राशन फ्री किए हो भैया, तो सर गलत है ना, ये फ्री करना ही नहीं है कुछ। आप प्रधानमंत्री मोदी जी भी अब गरीबों का जो मुफ्त राशन योजना है अगले 5 साल तक फ्री है। नहीं, अब जैसे जो केंद्र की जो योजना है ना, वो चंद उन लोगों के लिए है कि जो पे गरीबी से मर रहे थे, जो जिस गरीबी का बहुत बड़ा हल्ला मचाया था। ठीक है, अब क्या है कि बोल रहे हैं भैया, ये इनका जवाब दे दीजिए फिर। नहीं, मैं तो इनसे सहमत नहीं हूँ। हाँ। और कुछ चीजें होनी चाहिए मुफ्त में, और उन चीजों की आवश्यकता होती है, मूलभूत आवश्यकताएं मुफ्त होनी चाहिए। शिक्षा, चिकित्सा, और जिनके पास अनाज नहीं है उनके लिए अनाज। आपको भी यही लगता है भैया? बिल्कुल सर, हाँ? बिल्कुल सर, कुल मूलभूत जो सुविधाएं हैं राजस्थान में 24 में कितनी, 2024 में 25 में कितनी सीटें? लगभग बीजेपी से ज्यादा है कांग्रेस की सीटें इस बार। बीजेपी की वो हवा नहीं बची अब जो पहले थी। अब जनता परिवर्तन चाहती है। आप बताइए। जनता जनार्दन है, जो सीटें देगी वो आती रहेगी। बाकी कांग्रेस का अच्छा माहौल है। अभी जो विधानसभा का चुनाव था वो बहुत रोचक मुकाबला था। अशोक जी गहलोत के नेतृत्व में जो चुनाव लड़ा था वो काफी अच्छा चुनाव था। ठीक है, तो 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया क्या एनडीए को चुनौती दे पाएगा, ये आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन राजनीति में इस बात की चर्चा है कि इंडिया में अगर कोई चेहरा हुआ या बगैर चेहरे के भी क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हैट्रिक बनाने की उसकी कोशिशों पर विराम लग पाएगा, या फिर एक बार 2024 में एक तरफा फिर से मोदी सरकार होगा। अपने सहयोगी मिंटू सिंह को दीजिए इजाजत। आप देखते हैं न्यूज़ 24।